तो दोस्तों मैं आकाश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को हमारे अपने यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट कराने वाला हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये बस टेस्ट ही नहीं दोस्तों, पूरी बेसिक से पूरा मैं कवर करने वाला हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब कि ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से होती है दोस्तों, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही मैंने टोटल 20 क्वेश्चन उठा लिया हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक उसके। तो 20 क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और वही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाला दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियोस में जो 20 क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर और क्वेश्चन नंबर पहले को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता भी है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो बिग बैंग घटना सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन, ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति और ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दोस्तों संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। आकाश गंगा, मिल्की वे, झीरमार्ग या मंदाकिनी की आकृति को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी, ऑप्शन बी विद्युत गैलेक्सी और ऑप्शन सी अनियमित गैलेक्सी और ऑप्शन डी गोल गैलेक्सी। तो दोस्तों आकाश गंगा, मिल्की वे, झीरमार्ग के मंदाकिनी की आकृति को बोलते हैं दोस्तों सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी दोस्तों। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका फेयर बनाते चलिए दोस्तों ताकि जब एग्जाम हो तो बस इस फेयर को आप तुरंत बस देखें, इसके बाद एग्जाम में जाएंगे। गारंटी देता हूं दोस्तों कि ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन आपको बच के नहीं आएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यहाँ पे यह है कि तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है। मतलब कि तारे के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है। तो ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ब्लैक होल और ऑप्शन सी इंद्रधनुष और ऑप्शन डी धूमकेतु। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि तारे जब मर जाते हैं तो तारे मरने के बाद किसका रूप धारण कर लेते हैं, तब ब्लैक होल का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक होल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात बता दूं दोस्तों कि दुनिया की कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आईएएस की दे रहे हो, चाहे पीसीएस की दे रहे हो, चाहे आप अन्य अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जाने वाली है, 3 4 5 नंबर का ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछता है। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी रहे होंगे और कंफर्म है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा कथन सही है, इस स्टेटमेंट हमको देखना है। पहला है ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। ऑप्शन सी केवल ए और ऑप्शन डी दोनों ए और बी सही है। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा, ए और बी दोनों। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ब्लैक होल को हम टेलीस्कोप द्वारा देख नहीं सकते, इतनी ऊंचाई पे है दोस्तों ब्लैक होल को। इतना ब्लैक होल को मतलब दोस्तों इतना अंधेरा वहाँ पे रहेगा, तब ये समझिए दोस्तों कि वहाँ पे तो प्रकाश की किरण भी नहीं जा सकती। वो प्रकाश की किरण को ही सोख लेगा, तो हम किस चीज़ से देखेंगे उसको। समझ लीजिए कि ब्लैक होल में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होती है कि समझ लीजिए प्रकाश की इतनी ज़्यादा चाल होती है तो उसको भी नहीं जाने देता, उसको भी सोख लेता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण कितना शक्ति ज़्यादा होगा ब्लैक होल में। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यहाँ पे है मंदाकिनी के सबसे नज़दीक में दूसरी सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है। मंदाकिनी क्या होती है दोस्तों, मंदाकिनी दोस्तों जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं दोस्तों, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। और कह रहा दोस्तों कि जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी के नज़दीक एक और आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लाखों करोड़ अनंत आकाशगंगाएं दोस्तों है, जिसमें से हमारी आकाशगंगा भी है, जिसे मंदाकिनी के नाम दिया गया। तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के नज़दीक एक और आकाशगंगा है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ब्लैक आई गैलेक्सी, ऑप्शन बी बोर्ड गैलेक्सी और ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ऑप्शन डी होमस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोस्तों। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रतिसरण का नियम किसने दिया था। ऑप्शन ए एडविन हब्बल, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन और ऑप्शन डी प्रिस्टले। तो दोस्तों प्रतिसरण का नियम किसने दिया था, तो ऑप्शन ए एडविन हब्बल ने प्रतिसरण का नियम दिया था। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, हमारी आकाशगंगा में कितनी घुलनशील भुजाएं हैं। दोस्तों मैं अभी डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी आकाशगंगा है, देखिए ये हमारी आकाशगंगा में कितने घुलनशील भुजाएं हैं। तो दोस्तों कितनी है,
तीन। कितनी है? तीन। तीन घुड़नशील भुजाएं हैं। मैं बारी बारी से बता देता हूँ। पहली घुड़नशील भुजा में दोस्तों, पहली घुड़नशील भुजाओं में क्या होते हैं? पुराने तारे रहते हैं। पहली भुजन घुड़नशील में क्या होते हैं? पुराने तारे। और दूसरे घुड़नशील में हम लोग हैं। दूसरी जो भुजा उसमें हम लोग रहते हैं। और तीसरी जो घुड़नशील भुजाएं हैं उसमें नए तारों का जन्म होता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा में कितने घुड़नशील भुजाएं? तो तीन होती हैं। तो इसमें से कोई दिखाई दे रहा है आपको? तीन है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, मंदाकिनी का वह हिस्सा जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मतलब मंदाकिनी, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है दोस्तों। हम लोग पृथ्वी पे हैं, हमारी पृथ्वी से आकाशगंगा दिखाई देती है, उसका कुछ भाग, उसी कुछ भाग को हम क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्वर्ण गंगा, ऑप्शन बी दुग्ध मेखला, ऑप्शन सी दुग्ध मेखला हो गया, और ऑप्शन सी मिल्की वे, और ऑप्शन डी ए सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए क्योंकि स्वर्ण गंगा को ही दुग्ध मेखला और मिल्की वे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे आकाशगंगा की तीसरी भुजा में किसका जन्म होता है? अभी दोस्तों मेरा डिस्कस किया था कि हमारे आकाशगंगा की तीसरी भुजा में किसका जन्म होता है? तो नए तारों का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट, नए तारों का। अभी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों आप लोग को। दोस्तों चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां यह है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक नीला तारा कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए गामा ओरानिस, ऑप्शन बी अल्गोल, ए ऑप्शन सी रियल तारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पृथ्वी के नजदीक जो नीला तारा है उसे बोलते हैं हम क्या? रिजल तारा। रिजल तारा बोलते हैं। तो ऑप्शन 11, अरे सॉरी क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? तारों का कितना प्रतिशत हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 99 और ऑप्शन डी 98। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तारों का कितना परसेंट हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर डी 98% दोस्तों सिर्फ तारों में क्या पाएंगे आप? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों यह है, महाविस्फोट होने के बाद किन, चलिए दोस्तों देख लेते हैं, महाविस्फोट होने के बाद किन चीज़ों का जन्म हुआ? तो दोस्तों इस जब की बात है कि जब महाविस्फोट हुआ, जब हमारा ब्रह्मांड तब बना है। विस्फोट देखिए, विस्फोट हमारी एक बिंदु से हुआ था। इस बिंदु में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था दोस्तों कि आसपास के सारे चीज़ों को अपनी ओर क्या किया? केंद्रित करने लगा। इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण था। केंद्रित करने के बाद इसमें घनत्व पैदा हुआ, ऊष्मा प्राप्त हुआ। अत्यधिक ऊष्मा घनत्व के कारण क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो कह रहा है कि किन चीज़ों का जन्म हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन ए समय कार्य चाल, ऑप्शन बी चाल दूरी समय, और ऑप्शन सी चाल कार्य दूरी, और ऑप्शन डी समय स्थान वस्तु। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब विस्फोट हुआ तो किन तीन चीज़ों का जन्म हुआ? तो ऑप्शन डी समय का जन्म हुआ, स्थान का वस्तु का। ये किस लिए जन्म हुआ? तब विस्फोट, आप बताइए दोस्तों, विस्फोट होगा तो यहाँ से वस्तु इधर उधर जाएंगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे थी, अब यहाँ पे चली गई, तब बताइए इस स्थान से इस स्थान पर चली गई, तो स्थान का स्थान हो गया, स्थान का हुआ ना निर्माण वहाँ पे। अब कितना समय लगा इसको जाने में, वहाँ से समय का हो गया। अरे वस्तु खुद यहाँ से यहाँ गई तो इसलिए वस्तु का निर्माण हुआ। तो दोस्तों महाविस्फोट होने के बाद किन चीज़ों का जन्म हुआ? तो तीन चीज़ों का, समय, स्थान और वस्तु। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, तापमान के कारण तारे किन प्रकार के होते हैं? तापमान के कारण तारे कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तापमान के प्रकार से जो तारे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तापमान के कारण तारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसे हम नीला तारा भी बोलते हैं, पीला तारा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? लाल तारा। जिसे नीला तारा हमारे पृथ्वी के नजदीक रिजल तारा था। और मैं दोस्तों बताऊँ तारा जो सूर्य दोस्तों है, सूर्य एक तारा है, और किस पीला तारा बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पीला तारा। ठीक है, तो सूर्य की किस प्रकार का तारा है? पीला तारा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पूछता है तापमान के कारण तारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, ब्रह्मांड की उम्र जब 1 सेकंड हुई तब किसका जन्म हुआ? दोस्तों मैंने बताया था कि जब ब्रह्मांड का जन्म कैसे, जब विस्फोट हुआ था, विस्फोट के 1 सेकंड बाद, तब विस्फोट हुआ, तब विस्फोट के 1 सेकंड बाद किसका जन्म हुआ वही पूछ रहा है दोस्तों। तब मूल कण, न्यूट्रॉन, प्रतिकण, मूल कण और प्रतिकण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पे मूल कण का और प्रतिकण का जन्म हुआ विस्फोट के 1 सेकंड बाद दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाशगंगा के किस भाग में हम लोग रहते हैं? दोस्तों अभी मेरा डिस्कस किया था, आकाशगंगा कितने भाग होते हैं? 3 भाग। दूसरे भाग में हम लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट आंसर। दूसरे भाग में हम लोग रहते हैं, पहले भाग में पुराने तारे रहते हैं, और तीसरे भाग में क्या होता है? नए तारों का जन्म होता है। तो चलिए 16 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों कह रहा है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जो इस बिंदु से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी
उसका क्या नाम है दोस्तों, ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी धूमकेतु, बल्ज, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जिस ब्रह्मांड से, जिस बिंदु से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था उस उसका जो नाम क्या होता है उसे बोलते हैं सिंगुलरिटी। क्या? सिंगुलरिटी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे आकाशगंगा केंद्र का, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं दोस्तों, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। और उस केंद्र का क्या नाम है? तो उसे केंद्र का नाम है बल्ज। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? बल्ज। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, आपको हम लोग को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, तो सारी चीज़ें रख के आप लोग इसे भी नोटिस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जिन बादलों से तारों का निर्माण हुआ, जिन बादलों से, देखिए बादलों से ही तारों का निर्माण होता है, आपको याद होना चाहिए, बादलों से ही किसका बनता है? बादलों से क्या बनता है? तारे बनते हैं। तो कह रहा है कि बादलों से तारों का निर्माण हुआ, उन्हें क्या कहता है? तो स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का स्टेलर नर्सरी कहा जाता है दोस्तों। चलिए 19 पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मंदाकिनी और एंड्रोमेडा आकाशगंगा की दूरी कितनी है? दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो हमारी आकाशगंगा यह है, एक और आकाशगंगा, तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी होती है? वही एंड्रोमेडा आकाशगंगा। तो वही पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, तो दूरी में दोस्तों बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, कितना? 22 लाख प्रकाश वर्ष। 22 लाख प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो 22 लाख प्रकाश वर्ष। और दोस्तों मैं एक बता दूं कि एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष। और प्रकाश की चाल कितनी है दोस्तों? तो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दोनों कह सकते हैं, चाहे किलोमीटर में चाहे मीटर में कह सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमारे मंदाकिनी से जो सबसे नजदीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है उसकी दूरी कितनी है? 22 लाख प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी, अरे सॉरी, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो मैंने बताया था दो चीजें, 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं, या तो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए 3 लाख प्रति किलो, अरे सेकेंड तो है नहीं, गलत। 30 करोड़ प्रति मीटर सेकेंड तो है नहीं, गलत। ए और बी दोनों थे, दोनों नहीं थे, इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही क्वेश्चन देना चाहिए दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है, तो मिस्टेक दोस्तों ये लिखा है यहाँ पे, करना क्या होता है इसे, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड करता है, या एक सेकेंड में 30 किलोमीटर, अरे 30 लाख किलोमीटर जी, क्या 30 लाख किलोमीटर, या तो देता 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितना? 30 करोड़ मीटर। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर, या तो एक सेकेंड में 30 किलोमीटर। ठीक है, तब मैं क्या करता, इन दोनों में से कोई सही कर देता, कि यहाँ पे कोई दिया नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।